कहेंगे आपसे कि महंगाई पर हम बात कर रहे हैं, दूध की कीमतों पे बात कर रहे हैं। शाकिर उमर साहब, दूध की कीमत पर हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि कहा कि दूध 160 रुपए भी मिल रहा है, और अभी रमज़ान से कबल सर्दी कह लें, जब सर्दियाँ थीं तो वहाँ हमने 130 रुपए भी देखा दूध। देखें जी, 130 रुपये या 150 या 180 रुपये लीटर तो आपको डेयरी फार्मर दे रहा है। आप हम्म, कम कीमत में कैसे फरोख्त कर सकते यही तो हैं? मैं आपसे पूछना तो चाहता हूँ, ये तो वजह कि यकीनन, ये कैसे बिक रहा है, देखें कैसे जी, लोग दे रहे हैं, क्या दूध में पानी मिला जो रहे हैं? लोग भी सस्ता दूध दे रहे हैं, सिंध फूड अथॉरिटी को उस पर बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी चाहिए। और अच्छा। ये सेहतमंद माशरे के दुश्मन है। और यकीनी तौर पे अब सिंध फूड अथॉरिटी एक टास्क फोर्स कायम करने जा रही है, तमाम स्टेक होल्डर्स को और कंज्यूमर सोसाइटी को साथ लेके। तो इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई होगी अच्छा, आप हर यकीनन। दफ़ा डराते हैं कि दूध 250, अब 300 हो जाएगा, और अब 210 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। आपकी बड़ी सर्दी और गर्मी चलती रहती है कमिश्नर कराची के साथ। कभी होता है कि इजलास होने जा रहा है, कभी होता है कि कैंसिल हो गया। तो ये एक करवट क्यों नहीं बैठता ऊँट, ये क्यों नहीं समझ में आती बात? असल में जी देखें, माजी में ऐसा होता रहा है कि कभी भी नोटिफिकेशन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक नहीं किया गया। हम्म। पर पिछले दिनों कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक नोटिफिकेशन कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब ने किया, और वही रेट दूध शहर में फ़रोख्त हुआ। और डेयरी फार्मर्स ने भी उसी रेट में दूध दिया जिस रेट में कमिश्नर साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया था। अच्छा। पर उसके बाद अब जैसे कि और महंगाई बढ़ी तो फिर उसके बाद नोटिफिकेशन ना हो सका। तो डेयरी फार्मर्स की, रिटेलर्स और होलसेलर की मजबूरी बन गई कि वो वायलेशन करें और दूध की कीमतों का ऐलान करें। तो डेयरी फार्मर्स की एक एक्शन कमेटी ने दूध की कीमतों का ऐलान कर दिया और उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है अब। तो ठीक है। यकीनी तौर पे दूध की कीमतों का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर अगर आप दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक ना करें तो आपको कीमतों को डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक कर देना चाहिए मार्केट को। डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक कीमत हो यकीनन जानी जी हाँ, चाहिए। जी हाँ, जी। ठीक है। अच्छा, कहा ही जाता है कि जब सर्दी होती है तो दूध की खपत कम हो जाती है, दूध का इस्तेमाल कम हो जाता है, लस्सी और इस तरह के जो दीगर मशरूबात हैं ठंडे, तो इसलिए दूध को सस्ता कर दिया जाता है, ये भी कहा जाता है। तो अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, ये भी असल फरमाइए। में जी हमारे यहाँ का निज़ाम कुछ और तरह का है। हमारे यहाँ जी। सालाना बंदी का निज़ाम है, हम्म। जिसकी बुनियाद पे जितने मवेशी आते हैं, जी। तकरीबन 8 लाख मवेशी हैं, उन्हीं का दूध मुसलसल मार्केट में आता है। अच्छा। और पीने वाले भी तकरीबन उतने ही हैं। और अगर ज़्यादा एक्सेस दूध हो जाता है तो वो यकीनन जो डब्बाबंद कंपनीज़ हैं, वो मार्केट अगर कम नीचे भी चली जाए तो वो वहाँ से वो उठा लेती हैं, तो वो तवाज़ुन हो जाती है मार्केट। डब्बा बंद दूध की आपने बात की, तो क्या डब्बा बंद दूध जो है ओरिजिनल भैंस के दूध का नमुल बदल है? तो जी यकीनी तौर पर नहीं है जी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मीडिया रिपोर्ट्स रही हैं। हम्म। जस्टिस साकिब निसार साहब की जब उसमें कोर्ट में डब्बाबंद कंपनीज का हम्म। केस आया था, तो एक कंपनी की परचेज डेयरी फार्मर से 3 लाख लीटर की थी अच्छा। और उसकी सेल्स थी 63 लाख लीटर दूध की। जी। एक कंपनी की परचेज 5 लाख लीटर दूध की थी, उसकी सेल्स थी 85 लाख लीटर दूध की। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि वो लाखों लीटर दूध कहाँ से बढ़ा, कैसे बढ़ा। हम्म। तो जब ये बात भी उस वक्त खुली जब कंपनीज के प्रोडक्शन ऑडिट में वो गए और कि जी इनकी परचेज कितनी रही है, उनकी सेल्स कितनी रही है। तो यकीनन ये पॉलिसी मेकर्स के नज़दीक है। और उसमें भी जो अवामिल कार फरमा हैं, बेताशा बेदरेग स्किम मिल्क और वे पाउडर की इंपोर्ट है। मैं ठीक आपको है। बता दूं कि वतन अजीज़ में होल मिल्क कभी इंपोर्ट नहीं किया नहीं गया। किया गया। वे पाउडर स्किम मिल्क इंपोर्ट किया गया और हमारा कानून कहता है कि उसे वो दूध है। ठीक है। अच्छा शाकिर साहब, अब इस वक्त जिस सूरत हाल से पूरा शहर, पूरा मुल्क गुजर रहा है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, तो अब तो देखें गरीब आदमी की दस्तरस से दूध बाहर हो गया है। तो कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा लाहे अमल तैयार होना चाहिए कि दूध जो है वो वाइट कॉलर्स या जो बेचारे सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी दूध को पी सकें, वो भी अपनी हड्डियां मजबूत कर सकें। ये तो मतलब कुछ तो होना चाहिए इसके लिए। इसके लिए शकील भाई हम खुद बड़े परेशान हैं। देखिए महंगाई अगर सिर्फ दूध की बढ़ती ना तो दूध की सेल्स 20% तक ड्रॉप हो गई है। मैं आपको बता दूं, अच्छा। ये ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ बात आपको। देखिए आखिर हम कब तक दूध की कीमतों को बढ़ाएंगे? तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक को, वज़राए आला को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हमने ख़त लिखा है कि जी आप ये जो अजनास के बाई प्रोडक्ट्स हैं ना, वो उनकी एक्सपोर्ट को आप बंद कर दें। क्योंकि जब आप अजनास के बाई प्रोडक्ट्स
की एक्सपोर्ट कर देते हैं तो हमें इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ता ठीक है, है। और उसका बोझ आता है दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कास्ट ऑफ ठीक प्रोडक्शन बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, वो सारिफ की जेब से ठीक है। निकलती है। आप ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि 20% दूध की फरोख्त में कमी हो चुकी है, जी लोग हाँ, नहीं खरीद रहे हैं दूध जी अब। हाँ, जी हाँ। दूध यकीनन जी, जो 100 रुपये में 1 लीटर लेते थे अब वो 100 रुपये का ही लेते हैं, तो यकीनन आधी हो गई ना जी। बिल्कुल। पर जो बेचारे अच्छे सफ़ेद पोश लोग हैं वो अपनी कैसे गुजारा करेंगे जी? उनकी इनकम तो बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ और गई हर है। चीज़ पे महंगाई बढ़ी है। सही। अच्छा, कराची की हम बात कर रहे हैं, अपने शहर से बात कर रहे हैं, तो कराची शहर में क्या समझते हैं कि दूध, जो अच्छा दूध है जिसे हम कहते हैं कि दर्जा अव्वल का या ए क्वालिटी का दूध बगैर मिलावट से, वो कराची में किन किन मकामात पे मिल रहा है? कराची और हैदराबाद की मैं बात करूंगा जी। जी। कराची और हैदराबाद के हर अच्छे इलाके में अच्छा खालिस तरीन दूध दस्तयाब है। मैं अच्छा। लोगों से ये कहूँगा कि वो पूरी कीमत अदा करके दूध लें, ना कि वो कम कीमत दूध लें। अगर वो कम कीमत दूध लेंगे तो वो हॉस्पिटल्स में पैसे भरेंगे, उनके बच्चे बीमार होंगे ना खालिस जाली दूध पी के, और वो वही कीमत उन्हें अस्पतालों में अदा करनी ठीक है। अच्छा, पड़ेगी। जाली दूध की आपने बात की, तो नाकिस और जाली दूध वो किस तरह होगा? क्या उसमें मिलावट पानी के अलावा भी की जा रही है? देखिए जी, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकूंगा। अगर सिर्फ पानी हो तो चले, बर्दाश्त भी हो जाता है। अब तो यकीनी तौर पे जो पंजाब में जो चीज़ें देखने में आ रही हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी जो कार्रवाई कर रही है, तो उसमें तो तरह तरह के केमिकल्स की मिलावट पाई गई है। पर कराची और हैदराबाद में मुल्क भर में सबसे खालिस तरीन दूध, सबसे आला तरीन दूध फ़रोख्त होता है, जो कि अजनास की बुनियाद पर हासिल किया ठीक है। जाता अच्छा, है। ये बात तो आप शुरू से कहते आ रहे हैं, मैं आपको मुख्तलिफ चैनल्स पर आपको इनवाइट किया या देखा या सुना, वहाँ आप भी कहते हैं कि कराची और हैदराबाद में सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो दूध है, खालिस दूध है, वो मिलता है। पंजाब वाले कहते हैं कि जी पंजाब में तो सबसे ज़्यादा गाय भैंसों का रिवाज है और लोग घरों में पालते हैं, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। उसकी वजूहत भी मैं बता देता हूँ। जी। उसकी वजूहत है कीमत। हम्म। देखिए ना, आज कमिश्नर कराची का रेट है 180 रुपये, जी। हम 210 और 220 रुपये लीटर बेच रहे हैं। हम्म। जब किसान को कीमत पूरी मिलेगी ना, तो वो आपको अच्छी से अच्छी भैंस खरीद के लाएगा, अच्छे से अच्छा दूध अपने मवेशी को अच्छे से अच्छे अजनास खिलाएगा और आगे फराम करेगा। हमारे यहाँ 8 लाख भैंसें हैं कराची के मज़ाफ़ात में जो हैं, अच्छा। और वो उनका 45 लाख लीटर दूध, 45 से 48 लाख लीटर दूध रोज़ाना शहर को तरसील किया जाता है। और यकीनन वो खालिस दूध है, क्योंकि कराची एक कंक्रीट का जंगल है, यहाँ दूर दूर तक हरियाली नहीं है। हम अपने मवेशियों को हरियाली नहीं दे सकते, घास सही। नहीं। हम उन्हें खालिस अजनास खिलाते हैं जिसकी बुनियाद पे 7 फैट का दूध पैदा होता है, ठीक और है। वो आला तरीन दूध है मुल्क ठीक का। है। अच्छा शाकिर उमर साहब, मेरा जाने का एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ ठट्टा और झिरक, एक जगह है, शहर कह लें उसको, है तो ज़ाहिर है कराची से, तो जब आप जाएंगे तो आप उसको गांव या गोटी कहेंगे। वहाँ पर लोगों ने गायें भैंसें पाली हुई हैं, वो कहते हैं कि हम 100 रुपये लीटर दूध दे रहे हैं देखिए जी, मकामी गांव लोगों की को। पैदावारी लागत में और शहर में फ़र्क है। हम्म। ये कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है, वहाँ उनकी लेबर कॉस्ट नहीं है, वहाँ माल मवेशी उनका अपना, उन्हें ख़रीदारी नहीं करनी। यहाँ दूध की जो 50 रुपये लीटर की जो कास्ट बढ़ती है ना, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन कास्ट बढ़ा देती है। ठीक। बाकी वहाँ से हर चीज़ ने सफ़र, जो उन्होंने दूध हासिल करना है हरियाली घास की बुनियाद पे, चारे की बुनियाद पे, हमने दूध हासिल करना है इम्पोर्टेड अजनास की बुनियाद अजनास की पे बुनियाद पे, जी। इसीलिए हमारे यहाँ दूध महंगा है यकीनन और वहाँ कास्ट। दूध इसीलिए जी हाँ, सस्ता जी है। हाँ, जी हाँ। लिसनर्स, हॉट एफएम 105 पर आप सुन रहे हैं महंगाई नामा। तो जनाब गवर्नर सिंध मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं सहरी में और आवाम में घुल मिल रहे हैं। उसका मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों से ताल्लुक़ कायम किया जाए। एक छोटी सी गुफ्तगू हमने रिकॉर्ड की है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। डेढ़ मिनट की ना शायद, मिक्स हो जाएगा उसमें कमर्शियल में। हाँ, कमर्शियल भी आ जाएगा इसके बाद। ठीक है। ये लाइट जब भी जलती है, ऑफ एयर करें इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोहम्मद गुलिस्तान जौहर से। सर अभी प्रोग्राम में कमर्शियल है, उसके बाद आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी गवर्नर की स्पीच चल रही है, वो सुने, फिर उसके बाद दोबारा कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जितना हो सकेगा आवाम को रिलीफ देंगे। इसी सिलसिले की कड़ी है